से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी जनूबी पंजाब नताशा दुल्ताना ने कहा है कि पीटीआई के साबका दौर में पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात के दौर से गुजरा है। अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं, महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। वो गुज़िश्ता रोज़ विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। नताशा दुल्ताना का कहना था कि मुल्क में बेताशा महंगाई की वजह से गरीब तबका पिस चुका है। इसकी महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए सियासतदानों को इक़दाम करने पड़ेंगे। उनका कहना था कि पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन प्रैक्टिस की वजह से मुल्क को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। हमें अब पुलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जिस तरह मुआशी हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुश्किल सूरत हाल से निकल आएगा। मुल्क की बकाए आर्मी ने जिस अंदाज से मुल्क को संभाला है वो काबिल तारीफ़ है। आर्मी की वजह से डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में 90 दिन में इंतखाबात नामुमकिन है, लेकिन इंतखाबात ही मसाइल का हल है। जो पार्टी भी कामयाबी हासिल करे वो हुकूमत बनाए और मुल्क संभाले। जो पार्टी बरसख्तार आए वो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए 5 साल की मुद्दत पूरी करे। जमहूरियत ही मुल्क और कौम की बका है। उनका यह भी कहना था कि बहुत सारी अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान में सोने की चिड़िया है। बहुत सारी कुव्वतें इस सोने की चिड़िया के पर नोचने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की सबसे बड़ी हामी है। जब भी पीपी इक़्तिदार में आई ये सूबा बनकर रहेगा। उनका मजीद कहना था कि जब भी पीपी इक़्तिदार में आई अवाम के मसाइल हल हुए, आइंदा भी पीपल पार्टी मुल्क को मसाइल से निकालेगी। पीपल पार्टी ने मुल्क को आइन दिया। ये शहीदों की पार्टी है, इसके लिए आबियारी शोधा के खून से हुई है। उनका यह भी कहना था कि 90 दिन में इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि मुल्क में गुज़िश्ता 3.5 साल तरक्की का रास्ता रोका गया और इंतकामी सियासत की गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान कमज़ोर हुआ बल्कि सियासतदानों पर भी उंगलियां उठना शुरू हुई। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उम्मीद है आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करके पीपल पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। जब आपकी हुकूमत आएगी, 5 साल के लिए हुकूमत करेगी, हुकूमत चलाएगी, और वो चाहे जो भी हुकूमत हो उसमें, जैसे बिलावल साहब ने भी कहा है कि अगर नून आती है तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, अगर पीटीआई आती है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम हर को एक्सेप्ट करते हैं, बट थ्रू फेयर मीन्स आएँ और थ्रू फेयर मीन्स आके इलेक्शन लड़ें और आके अपना जो है वो मुल्क संभालें, जो आपकी ज़िम्मेवारियां हैं उनको संभालें, उनको पूरा करें। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ, इलेक्शन हमारा 90 डेज़ में होना चाहिए। अगर आप देखें कि जी एक बेहतरीन सूरत हाल अगर होएगी जो ऑप्टिमल किस्म की, पर इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सारा इंतशार है, इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, बहुत सारी महंगाई है, बहुत सारी हमें चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा मुल्क के जो हालात हैं उनको स्टेबल करें, स्टेबल करने के बाद आप इलेक्शन अनाउंस करें। ये कि अगर हमें लगता है कि 16 महीने में हमारे प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाएंगे, तो वो तो बहुत ही मुश्किल है। 16 महीने तो कुछ भी नहीं होता। हमारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? हम अगर अपने आप को इंटरनेशनली कंपेयर करें बाकी मुल्कों से, तो पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा है? तो 16 माह मेरे ख़्याल में बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत कम टाइम है, और हमें इसमें जो है टाइम अगर मिले, बेहतर चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगी और बेहतर होंगी। बट आके कह जाना कि जी हमने 16 माह में ऐसे हो गया, मेरे ख़्याल में ये बड़ा ही एक मुझे ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही वो नहीं करती, मैच नहीं करती, क्योंकि 16 माह जो है हमारे पाकिस्तान के लिए इतने मसाइल हैं। कैसे आप सोच सकते हैं कि हमारे मसाइल बेहतर हो जाए, ख़त्म हो जाए? इससे पहले आपका शुक्रिया सबका, आप लोगों ने बहुत मुझे इज़्ज़त दी, मेरी हौसला अफजाई हुई। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है बड़ी एक मुश्किलात से गुज़र रहा है और हालात अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी देखा है कि किस तरह क्रैकडाउन हो रहे हैं हमारी बिजली के ऊपर, बिजली चोरी के ऊपर, किस तरह से हमारे बॉर्डर्स को जो है वो
अब स्मगलिंग की जो है उसकी एक्टिविटी को बिल्कुल सील कर दिया गया है। बहुत सख्त उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। उसी का रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे कि डॉलर में कमी आई। उसी का रिज़ल्ट आप ये देख रहे होंगे कि गोल्ड में कमी आई। आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत और बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी। तो मेरे ख़्याल में कि हमें इस वक्त पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है जो हमें सख्त मेजर्स लेने की ज़रूरत है। सख्त सज़ा और जज़ा का अमल जो है ना, उस पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस पे काम करें। जहाँ पर आपके मैं कहती हूँ गरीब जो आपका तबका है बहुत पिस चुका हुआ है। इतनी महंगाई है, इतने हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। पाकिस्तान एक इस किस्म का मुल्क है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम हर चीज़ हमारे मुल्क में है। आप कहें कि जी रेगिस्तान है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, फ्लैट लैंड है, हर किस्म की हमारे पास मौसम है, तो हमारे पास समंदर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको एक कंट्रोल में लेकर आए हैं। इसी से हमारी कुछ चीज़ों की कीमतें भी कम हुई हैं, आपके डॉलर के रेट में भी कमी हुई है, आपके गोल्ड के रेट में भी कमी हुई है और आगे इंशाल्लाह आपके पेट्रोलियम में भी कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो पिछले ने ऐसे कर दिया, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि हमारे हालात जो है डिटीरियोरेट हुए, कहाँ पर गलत हैं, हमारी पॉलिसीज़ कहाँ पर गलत हैं कि हमारे पास सारा कुछ होने के बावजूद भी कम है। जो हमारा गरीब से अगर आप पूछें आज के उसमें, वो बिजली की कीमतों की वजह से बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। चीनी की आप कीमतें देख लें कहाँ जा रही हैं, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हुई हैं। तो हमें इसमें मैं ये कहूँगी कि अगर आप 90 डेज़ के इंतखाबात की बात करेंगे तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। इस वक़्त हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत सारे इंस्टेबिलिटी है, इंतशार भी फैला हुआ है। तो थोड़ा-सा हमें स्टेबल करके और इलेक्शन की तरफ तो जाना ही है हमें और जाना चाहिए। जैसे कि मैडम